नमस्कार। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां एक बार फिर तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पश्चिम एशिया फिर एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा, या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी रिपोर्ट आखिरी तक देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के घंटों में आधी रात के दौरान इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया। इजरायली सेना ने दावा किया कि इसकी ओर बढ़ रहे कई हवाई खतरों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। दूसरी ओर ईरान समर्थित गुटों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई के दावे सामने आए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यह टकराव अचानक क्यों बढ़ा। जवाब यह है कि पिछले कई महीनों से लेबनान, गाजा और सीरिया से जुड़े घटनाक्रमों के कारण क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा था। हर नई सैन्य कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज होता रहा। लेकिन क्या यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई है? नहीं, यही सबसे चौंकाने वाली बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष में कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के हित जुड़े हैं। इसलिए इसका असर तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस संघर्ष में सीधे शामिल होगा? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता रहा है और क्षेत्र में हालात पर नजर बनाए हुए है। वॉशिंगटन की प्राथमिकता फिलहाल तनाव को और बढ़ने से रोकना बताई जा रही है। लेकिन क्या केवल अपील से हालात सामान्य हो जाएंगे? यही सबसे बड़ी अनिश्चितता है, क्योंकि जैसे ही एक पक्ष कार्रवाई करता है, दूसरा पक्ष जवाब देने की बात करता है और तनाव का नया दौर शुरू हो जाता है। इधर इजराइल ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। कई इलाकों में हाई अलर्ट लागू किया गया है और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी कड़े बयान सामने आए हैं, जिनमें कहा गया है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो वह जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल सीमित सैन्य टकराव रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र में फैल सकता है? यही वह प्रश्न है जिसका जवाब इस समय दुनिया की बड़ी ताकतें तलाश रही हैं। संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई देशों ने तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है, क्योंकि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में कूटनीति जीत हासिल करेगा या फिर मिसाइलों की आवाज और तेज होगी? क्या दुनिया एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले घंटे और दिन तय करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और दुनिया की निगाहें हर नई सैन्य और कूटनीतिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। हम आपको हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सबसे पहले और तथ्यों के साथ पहुंचाते रहेंगे। आपके अनुसार क्या इस संकट का समाधान बातचीत से निकल सकता है या तनाव अभी और बढ़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।